हेलो गाइस। आज हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म की बात करेंगे जो हमारा सेकंड चैप्टर है। एक बार जल्दी से सब लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाले जो भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसको प्रॉपर वॉच कर सकें। तो हम बात करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म की। बेसिक अकाउंटिंग टर्म में फर्स्ट है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट entered into by two parties and is recorded in the books of account. A transaction may be कैश और क्रेडिट। बिजनेस एक ट्रांजेक्शन है ये जो दो पार्टीज़ के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है। फर्स्टली यहाँ पर नोटेट करना है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है ये और इवेंट है एंटर्ड इनटू बाय टू पार्टीज़। दो पार्टीज़ के बीच में कंपलसरी इट्स दो पार्टीज़ ही होंगी, सिंगल पार्टी से ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता है, दो पार्टीज़ होना चाहिए। एंड इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। इट मे बी कैश और क्रेडिट, ये कैश भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है। ये बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाता है। बिजनेस के बीच में, बिजनेस में दो पार्टीज़ के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होता है, जो इवेंट्स होते हैं फाइनेंशियल नेचर के होंगे, उनको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। वो कैश एंड क्रेडिट कैसे भी हो सकते हैं, इसको बिजनेस ट्रांजेक्शन कहा जाता है। अकाउंट्स क्या है? व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट्स इज समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू पर्टिकुलर हेड एट वंस प्लेस। एट वन प्लेस, एक प्लेस पर अकाउंटिंग हम समराइज करते हैं, उस रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं जो रिलेटेड है ट्रांजेक्शन से, उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के हेड से। थ्री टाइप्स का अकाउंट हम होते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट वाली जो भी मेरा लेक्चर है उसमें मैंने बताया है अच्छे से इसको। अकाउंटिंग के क्लासिफिकेशन प्रॉपरली, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, उसको प्रॉपर आप वॉच कर लें वहाँ से उसको। तो अकाउंट क्या है? अकाउंट एक समराइज रिकॉर्ड है ट्रांजेक्शन्स का जो रिलेटेड है एक पर्टिकुलर हेड से। पर्टिकुलर हेड का मतलब इट मीन्स ये पर्सनल अकाउंट है, ये रियल है, ये नॉमिनल है, किस हेड में आ रहा है ये। तो उसको हम उस हेड के अकॉर्डिंग अकाउंट में उन सारे ट्रांजेक्शन्स को उस अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं, इसको हम अकाउंट बोलते हैं। अकाउंट का परफॉर्मा क्या है, कैसे अकाउंट मेंटेन होता है? तो देखिए राम्स अकाउंट, राम का एक अकाउंट यहाँ ओपन किया है हमने। फर्स्ट कॉलम होता है डेट का, सेकंड पर्टिकुलर, थर्ड कॉलम एलएफ, इसको लेज़र फोलियो बोलते हैं। फोर्थ कॉलम होता है अमाउंट का, अमाउंट डेबिट, एंड लास्ट कॉलम होता है अमाउंट क्रेडिट का। सी आर शॉर्ट में लिखते हैं इसको, डी आर और सी आर, डेबिट और क्रेडिट। ये डेबिट का कॉलम जो भी रकम डेबिट की होगी उसको ट्रांजेक्शन को डेबिट वाले कॉलम में, जो क्रेडिट का होगा उसको हम क्रेडिट वाले कॉलम में नोट करेंगे। यहाँ पर हम डेट लिखते हैं। पर्टिकुलर में एंट्री की जाती है, जनरल एंट्री जो भी होती है हमारी। लेज़र फोलियो में पेज नंबर डालते हैं। इस एंट्री को लेज़र की किस बुक में हमें लिखना है, किस पेज नंबर पे हमने लिखा है, राइट किया है, वो पेज नंबर यहाँ पर डाला जाता है। एंड डेबिट अमाउंट को इस कॉलम में एंड लास्ट कॉलम में क्रेडिट अमाउंट को डालते हैं। इस तरह से ये अकाउंट का फॉर्मेट है अकाउंट बनाने का। प्रोप्राइटर क्या होता है? द पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट एंड बियर ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस इज कॉल्ड प्रोप्राइटर्स। प्रोप्राइटर एक पर्सन है हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट, जिसने इन्वेस्टमेंट किया है, एंड बियर ऑल रिस्क, सारे रिस्क को भी बियर कर रहा है, एसोसिएटेड विद द बिजनेस, एक बिजनेस में जिसने इन्वेस्टमेंट किया है और उसकी सारे रिस्क को भी वही एसोसिएट कर रहा है। तो रिस्क लेने की कैपेसिटी जिसके अंदर है, जो बिजनेस में पैसे को इन्वेस्ट करता है, वो प्रोप्राइटर है। बिजनेस को उसने खड़ा किया है अपने आप से, वो उसको हम प्रोप्राइटर्स बोलते हैं। कैपिटल क्या है? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर इन बिजनेस। बिजनेस में जो भी इनिशियल फंड लगाया जाता है, स्टार्टिंग में जो पैसा लगाया जाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। वो इन्वेस्टमेंट के द्वारा भी लगाया जा सकता है, प्रोप्राइटरशिप के, पार्टनरशिप के द्वारा भी लगाया जा सकता है, पार्टनर्स भी लगा सकते हैं। इन बिजनेस में ये टाइप्स ऑफ बिजनेस एंड एंटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। एंटिटीज़ क्या है उसको भी आगे हम बताएंगे। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और असेट्स। जो हमने पैसा स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, वो मनी के फॉर्म में भी हो सकता है और असेट्स भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि हम मनी ही, कैश ही दें, एसेट्स भी दे सकते हैं। कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं पार्टनरशिप फर्म में जो एसेट्स भी देते हैं। ड्राइंग, नेक्स्ट मुझे ड्राइंग क्या है? इट इज़ द अमाउंट विड्रॉन
और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, कि वो अमाउंट है जिसको विड्रॉ किया है हमने, और गुड्स है जिसको हमने विड्रॉ किया है बाय प्रोप्राइटर्स और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। प्रोप्राइटर जो प्रॉपर्टर है फर्म का या बिजनेस का, जो प्रोप्राइटर है या फिर उसका पार्टनर है, उसने पर्सनल यूज के लिए जो पैसा फर्म से निकाला है, उस पैसे को हम बोलते हैं ड्राइंग। पैसा या गुड्स दोनों में से कुछ भी निकाल सकते हैं। पर्सनल यूज के लिए बिजनेस को चलाने वाले ने, रन करने वाले पार्टनर ने, प्रोप्राइटर ने सेल्फ यूज के लिए जो पैसा निकाल लिया है वो ड्राइंग कहलाता है। लाइबिलिटीज मीन्स अमाउंट ऑन्ड या पेबल बाय बिजनेस। जो भी अमाउंट पे किया जाना है बिजनेस के द्वारा, पेबल है, वो हमारी लाइबिलिटीज हैं। वी हैव टू पे नाउ लाइव, दैट इज लाइबिलिटी। करंट एंड नॉन करंट के टू टाइप्स की लाइबिलिटीज होती है, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट। करंट लाइबिलिटीज क्या है? करंट लाइबिलिटी विच इज पेबल विद इन द 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के एंड से इसको 12 मंथ के अंदर हमें पे करना है इसको, ये है हमारी करंट लाइबिलिटी। एग्जाम्पल है बिल्स पेबल, क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म लोन। नॉन करंट लाइबिलिटी विच इज पेबल आफ्टर द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। इसको 12 मंथ के बाद, 1 साल के बाद भी हम पे कर सकते हैं। नॉन करंट है ये, लॉन्ग टर्म भी इसको कह सकते हैं हम, लाइक लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर्स, इनका पेमेंट हम 1 साल के बाद भी कर सकते हैं। जिस लाइबिलिटीज़ को हमें 12 मंथ के अंदर पे करना है वो है करंट लाइबिलिटी, जिसको हमें आफ्टर 12 मंथ भी पे कर सकते हैं हम, वो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या नॉन करंट लाइबिलिटी कहलाती है। जैसे लॉन्ग टर्म लोन एंड डिवेंचर, एंड करंट लाइबिलिटीज में बिल्स पेबल, क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म लोन एक्सेट्रा। Next one is assets. What is assets? Assets are the property owned by a business. Business के द्वारा जो भी owned की गई है प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी assets है। Assets means property, लैंड, बिल्डिंग, कैश, गुडविल, जो कुछ भी हमारे पास है सारी प्रॉपर्टी है ये, इसको हम assets के अंदर लेते हैं। There are 3 types of assets: non-current assets, current assets and fictitious assets. Non-current assets further 2 types की होती है, tangible assets and intangible assets. Non-current means जो current नहीं है, tangible which have physical existence. tangible कौन सी assets इसका physical existence है, they can be seen and touched, इसको हम छू और देख सकते हैं, like land, building और furniture। ये हमारी क्या है? tangible assets होती हैं। लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस इसका है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ये है सीन एंड टच, टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड दे कैन नॉट बी सीन एंड टच, लाइक गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसको हम देख और छू नहीं सकते बट होती है, ये इंटेंजिबल एसेट्स हैं। ये दोनों ही नॉन करंट एसेट्स के अंदर आती हैं। करंट एसेट्स विच आर हेल्ड बाय बिजनेस विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड। इसको शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर हम क्या करते हैं? कन्वर्ट करा लेते हैं इनटू कैश, जिसको हम कैश में शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। वो सारी की सारी एसेट्स हमारी करंट असेट्स के अंतर्गत आती है। लाइक शॉर्ट टाइम पीरियड क्या होगा? तो 1 ईयर, डिवेंचर, डेटर्स, कैश इन हैंड एंड बिल्स रिसीवेबल, ये क्या है? ये सारी की सारी हैं करंट असेट्स, जिसको हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। एंड थर्ड वन इज फिक्टिटियस असेट। फिक्टिटियस असेट्स क्या होती हैं? विच आर नाइदर टेंजिबल नॉर इंटेंजिबल, जो टेंजिबल भी नहीं और इंटेंजिबल भी नहीं। दे आर लॉसेस नॉट रिटन ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड बट इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। ऐसे लॉसेस जिनको राइट ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड, जिस टाइम पर वो हुए हैं उस टाइम को हमने राइट ऑफ नहीं किया है, लाइक डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ये क्या है? डिस्काउंट ऑन लॉस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर्स को इशू करते टाइम जो भी लॉस हो या डिस्काउंट हमने पे किया है
वो हमारा फिक्टिव असेट्स कहलाती है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लाइक एडवर्टीजमेंट में जो भी पैसा हमने खर्च किया है उसका बेनिफिट हमें नेक्स्ट ईयर के लिए भी मिलेगा। एक लार्ज स्केल पर हमने इन्वेस्टमेंट पैसा खर्च किया है एडवर्टीजमेंट पे, उसका बेनिफिट हमें ये ज़रूरी नहीं कि आज ही मिले, नेक्स्ट ईयर भी मिलेगा और आगे आने वाले 5 साल तक भी मिल सकता है। लेकिन उस एक्सपेंसेस को हमने प्रेजेंट ईयर के एक्सपेंस में डाल दिया है तो बर्डन हो जाएगा प्रेजेंट ईयर के एक्सपेंस में। तो इसको हम शिफ्ट करते हैं 5 ईयर, अप्रॉक्स 5 ईयर तक इसका बेनिफिट मिलेगा। तो हम इसको 5 ईयर में जो भी एक्सपेंस हो रहा है टोटल उसको हम 5 ईयर में डिवाइड करेंगे और उसके वन पार्ट को एक एक साल में हम उसको एक्सपेंस में डालेंगे। तो ये फिक्टिव असेट्स कहलाती है हमारी। नेक्स्ट वन इस बात करते हैं हम रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या है ये देखते हैं। रिसिप्ट इज द अमाउंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल फॉर सेलिंग असेट्स गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको सेलिंग करने पर जो भी अमाउंट रिसीव हुआ है या रिसीवेबल है, दे आर टू टाइप्स। ये रिसिप्ट है हमारा 2 टाइप्स के हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। इट इज रेवेन्यू रिसिप्ट, इट इज अमाउंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग और सर्विस ऑफ सर्विसेज। रेंडरिंग ऑफ सर्विस, गुड्स को सेल करने में, सर्विस को प्रोवाइड रेंडर करने में जो भी हमारा रिसीव हुआ है सर्विस को रेंडर पर, तो ये रिसीव हुआ है या रिसीव होने वाला है, ये क्या है रेवेन्यू रिसिप्ट है। एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड्स, इंटरेस्ट ऑन एफडी, ये क्या है रेवेन्यू रिसिप्ट है। ये डेली बेसिस पर भी हो सकता है। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है, इट इज अमाउंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल अगेंस्ट ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रेवेन्यू नेचर। जो ट्रांजेक्शन रेवेन्यू नेचर की नहीं है उसके अगेंस्ट में जो भी अमाउंट रिसीव एंड रिसीवेबल हुआ है अगेंस्ट के ट्रांजेक्शन से उसको हम कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। जैसे अमाउंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ मशीन डी, मशीन डी को सेल करने से जो भी रिसीव हुआ है वो क्या है हमारा कैपिटल रिसिप्ट। बिल्डिंग एंड फर्नीचर, लोन, इन्वेस्टमेंट, इन सब को सेल करने से जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वो कैपिटल रिसिप्ट है। लाइक फिक्स एसेट्स को हम सेल करेंगे, जो अमाउंट रिसीव होगा वो कैपिटल रिसिप्ट होगा। रेवेन्यू रिसिप्ट, जो डेली बेसिस पर गुड्स को सेल कर रहे हैं अमाउंट रिसीव हो रहा है, ये है क्या है रेवेन्यू रिसिप्ट है। ये डेली बेसिस पर होता है, ये डेली बेसिस पर नहीं होता है। ये दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट वन क्या है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर की बात करें, एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स गुड्स और सर्विसेज। जो भी अमाउंट इनकर्ड हमने एक्सपेंस किया है एंड लायबिलिटी इनकर्ड फॉर, और लायबिलिटी इनकर्ड हो चुकी है एक्वायरिंग एसेट्स गुड्स और सर्विसेज। एक्सपेंडिचर may be categorized into 3 types: capital expenditure, revenue expenditure and deferred revenue expenditure. Capital, it is money spent to buy, maintain or improve its fixed assets. Fixed assets को क्या करना है, परचेज करना है। fixed assets spent to buy, फर्स्टली बाय करने में, maintain करना और improve its fixed assets such as building, vehicle और equipment। इनको परचेज करना, मेंटेन करना एंड इम्प्रूव करने में जो एक्सपेंस हुआ है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज़ ऑल डे टू डे एक्सपेंडिचर। डे टू डे एक्सपेंसेस जो भी हैं नीडेड टू ऑपरेट अ बिजनेस, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं डेली के, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस क्या है रेवेन्यू नेचर के, सच सैलरीज, रेंट एक्सेट्रा रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस हैं। Deferred revenue expenditure, deferred revenue expenditure is a revenue expenditure in nature but is written off या charged is more than one accounting year। जिसको हमने एक्सपेंस तो इन प्रेजेंट ईयर में कर लिया है बट हम इसको राइट ऑफ कर रहे हैं या चार्ज कर रहे हैं कहाँ पर, मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर में, मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर में इसको क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं इसको हम। तो ये हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। जैसे लार्ज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, लार्ज लेवल पर एडवर्टीजमेंट में जो एक्सपेंस किया है हमने वो हमारा उसका बेनिफिट हमें नेक्स्ट ईयर में भी मिलेगा। सो दिस इज़ द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट गुड्स। गुड्स क्या है, गुड्स आर द फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड। फिजिकल आइटम है ट्रेड का। स्टॉक, गुड्स क्या है फिजिकल आइटम।
ट्रेड बिजनेस का जो भी फिजिकल आइटम है ये सारे गुड्स कहलाता है। स्टॉक इन्वेंट्री इज टेंजिबल एसेट्स हेल्ड बाय एंटरप्राइजेस फॉर पर्पस ऑफ सेल और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। स्टॉक में भी टू टाइप्स, ओपनिंग और क्लोजिंग। स्टॉक क्या है? एक इन्वेंट्री भी इसको कहते हैं हम, इसका दूसरा नाम इन्वेंट्री भी है। ये टेंजिबल एसेट्स होती है गुड्स। क्या है? एक टेंजिबल एसेट्स है, हेल्ड बाय किसी एंटरप्राइजेस के द्वारा ये रखी जाती है। किस पर्पज़ के लिए? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, पर्पज ऑफ सेल करना, डायरेक्टली सेल करने के लिए या फिर उसको प्रोडक्शन करने के लिए, गुड्स की हेल्प के लिए, गुड्स प्रोडक्ट करके उसको सेल करेंगे हम। टू टाइप्स का, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग जो ईयर के स्टार्टिंग में हमारे पास लास्ट ईयर के क्लोज कर दें तो लास्ट ईयर जो भी हमारी क्लोजिंग में हमें बच रहा है वो क्लोजिंग स्टॉक है। नेक्स्ट ईयर के लिए वो ओपनिंग हो जाएगा। इस साल हमने बिजनेस किया, बिजनेस के एट लास्ट हम देखें लास्ट डे पर जो भी स्टॉक हमारे पास बैलेंस रहा ये स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द फर्दर प्रेजेंट ईयर के लिए। एंड नेक्स्ट ईयर के लिए ये क्लोजिंग स्टॉक हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। लास्ट ईयर का जो भी क्लोजिंग बचा हुआ है वो प्रेजेंट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक होता है। वाउचर क्या? वाउचर इज एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। वाउचर क्या है? एक एविडेंस है ये बिजनेस ट्रांजेक्शन का। एग्जाम्पल क्या है इसके? कैश मेमो, बिल्स, इनवॉइस, रिसिप्ट, डेबिट और क्रेडिट नोट, ये सारे वाउचर में आएंगे। एंटिटी, एन एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एंटिटी के इकोनॉमिक यूनिट है जो क्या करती है? परफॉर्म करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने वाली इकोनॉमिक यूनिट है एक एंटिटी। लाइक रिलायंस इंडस्ट्री, बजाज ऑटो और भी कंपनीज हैं, जियो कंपनी है, ये सारी की सारी एंटिटीज़ के अंतर्गत आती है। सो दैट्स वाई बेसिक ऑफ अकाउंटिंग में हमने बेसिक टर्म्स जो भी थे बेसिक टर्म्स की हमने आज बात की। अगर फ्रेंड्स गाइस आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर टुडे।